हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे सारे। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले लॉजिक सर्किट्स और ये हमारा इस चैप्टर नंबर 3 का बेटा लास्ट टॉपिक है। मेक श्योर कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ऐसी सपोर्ट करें। ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से इनको पढ़ सकें। और मेरा जो टारगेट है कि हम मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे, उनके क्वालिटी एजुकेशन। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेटा पढ़ाई इस तरह से अगर पढ़ाई जाए तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी चीजें। और लॉजिक सर्किट बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। इस वीडियो में अगर तुम पूरा देख लेते हो तो मैं आज के बाद लॉजिक सर्किट कभी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। तो मैं एक सौ लास्ट तक जरूर देखो। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बात कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? दैट इट इज अ सर्किट। लॉजिक सर्किट क्या भैया? एक सर्किट है। अब देखो ये कैसा सर्किट है? इट इज अ सर्किट दैट कैरीज आउट अ सेट ऑफ logic actions based on an expression। यानी कि एक एक्सप्रेशन के बेसिस पर एक एक्सप्रेशन के बेसिस पर लॉजिक एक्शंस, यानी कि जो भी हम लॉजिकल चीजें भी करने वाले हैं वो ये लॉजिक सर्किट के अंदर होता है। अब एग्जांपल से आपको बताऊंगा, और एग्जांपल से एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको समझनी है दैट इज कि हम क्वेश्चन इसके कैसे सॉल्व करेंगे, ये सबसे पहले हम समझते हैं। तो उसके हमारे पास कुछ रूल्स है। क्या है? हमारे पास कुछ रूल्स है। अब रूल अगर तुम समझ गए तो सारा खेल समझ जाओगे। सबसे पहला रूल ये कहता है दैट इज ब्रेक द बुलियन। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रेक द बुलियन एक्सप्रेशन इनटू सब एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन इनटू सब एक्सप्रेशन, यानी कि जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है उसको हम पहले छोटे छोटे सब एक्सप्रेशन में ब्रेक कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास अगर एक्सप्रेशन है दैट इज, मान लो कि ए बी प्लस नेगोशिएशन ऑफ बी एंड सी एंड डी। तो इसमें हमारे पास क्या है? हमारे पास बेटा दो एक्सप्रेशन है दैट इज ए बी एंड बी और सी डी। ठीक है, सो हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। दैट इज ए बी एंड वी हैव बी सी और डी। और सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको इसको नॉर्मल भाषा में कन्वर्ट करके लिख लेना है इस तरीके से। देखो ए बी को आप ए बी लिख लो, ठीक है। अब प्लस को हम क्या बोल सकते हैं? प्लस को हम और भी बोल सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। प्लस को हम और बोल सकते हैं और प्रोडक्ट को हम एंड बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमने जब ये लिख लिया, इसके बाद देन बी नेगोशिएशन ऑफ बी सी एंड डी। ओके, इसके बाद हम देखते हैं बेटा हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमारा ये कहता है दैट इज फॉर ईच सब एक्सप्रेशन डिटरमाइन द लॉजिक गेट। सब एक्सप्रेशन डिटरमाइन द लॉजिक गेट, यानी कि ये हमारा रूल ये कहता है दैट इज, देखो हमारे पास जितने सब एक्सप्रेशन है, कितने हमारे पास? एक एक्सप्रेशन ये है सब एक्सप्रेशन, और दूसरा हमारे पास ये है। अब इनमें आपको पता करना है कि कौन सा लॉजिक गेट इस्तेमाल होगा। तो देखो पहला हमारा सब एक्सप्रेशन है दैट इज ए बी। तो ए बी का मतलब क्या है? ए बी का मतलब है ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का मतलब क्या है? ए एंड बी, ठीक है। अब डॉट का मतलब होता है कि यहाँ पर हम एंड का इस्तेमाल करेंगे, और एंड का मतलब हो गया कि हम एंड गेट, ठीक है। एंड गेट से मतलब क्या है? हमारा एंड गेट। तो हम लिख सकते हैं कि इस वाले केस में हम कौन सा गेट इस्तेमाल करने वाले हैं? एंड गेट का इस्तेमाल यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट वी हैव अनदर केस दैट इज बी टू बी नेगोशिएशन सी डी। तो इसमें क्या हो गया? इसमें हमारा बी पे नेगोशिएशन डॉट सी डॉट डी। तो यहाँ हमारा क्या लगेगा? यहाँ पर हमको एक नॉट गेट चाहिए। क्या चाहिए? बी पे क्या लगा है? नॉट। बी पर क्या लगा है? नॉट। तो हमें एक नॉट गेट चाहिए। एंड यहाँ पर एक एंड गेट चाहिए और यहाँ पर एक एंड गेट। तो हमें ओवरऑल दो गेट की जरूरत है, नॉट गेट की और एंड गेट की। ठीक है, क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ठीक है, नाउ वी हैव दैट इज रूल नंबर 3। रूल एक बार आपको समझा दे रहा हूं, वरना क्वेश्चन तो मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा। दैट इज नंबर 3। नाउ implement logic gate into सब एक्सप्रेशंस। यानी कि जो आपने अभी लॉजिक गेट ढूंढे हैं, अब उनको अपने सब एक्सप्रेशंस के अंदर आपको इंप्लीमेंट करना है।
फर्स्ट वी हैव दैट इज ए डॉट बी था हमारे पास, तो हमें इसको ए डॉट बी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एंड गेट लगाना है हमको। तो सिंपली हमने अपना एंड गेट लगाया, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, एंड नाउ वी कैन हैव अवर ए डॉट बी, हमने यहाँ से निकाल लिया। दूसरा हमारा पार्ट था दैट इज वी हैव नेगोशिएशन ऑफ बी एंड सी डॉट डी। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक हमें बी बनाना है, ठीक है। देखो मैं आपको इसको अच्छे से करने का तरीका बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक से। अगर हम इसको थोड़ा सा अगर हम इसे अलग तरीके से लिखें, वी कैन राइट इज बी डॉट सी डॉट डी। देखो डॉट का मतलब क्या होता है बेटा, डॉट का मतलब होता है एंड, सो वी कैन राइट बी एंड सी एंड डी, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इस बी को नॉट बी में कन्वर्ट करना। तो वो कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। वी हैव, हमारे पास बी है, बी में हम नॉट गेट लगा देंगे। अब हमारे पास आ गया बी का बार, क्या हो गया, बी का बार हो गया। अब हमें क्या चाहिए, सी चाहिए, ठीक है। बी का बार हो गया, एंड देन वी हैव सी ले लेंगे हम, और हम क्या ले लेंगे, डी ले लेंगे। और अब हमें क्या करना है, हमें एक एंड गेट चाहिए, ठीक है। तो ऑल्दो इस केस में बड़ा एंड गेट ले सकते हो, या फिर आप ऐसे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ताकि आपको एरिया कम हो आपका। तो हम इस तरह से अपना एंड गेट यहाँ पर ले लेंगे, और हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ से क्या आंसर निकलेगा, ये ध्यान से समझो बेटा, ध्यान से समझ जाओगे तो काम हो जाएगा। पहले वाले से निकल रहा है बी डॉट नॉट बी डॉट, दूसरा हमारा सी, एंड तीसरे से डी, ठीक है। बात समझ में आई, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, अब हमने देखो, हमने ये तो कर लिया, ए डॉट बी निकाल लिया, एंड बी एंड सी, बी बार डॉट सी डॉट डी भी निकाल लिया। बट हमारा एक्सप्रेशन क्या था, देखो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट इज रूल नंबर 4, दैट इज नाउ ज्वाइन द सब एक्सप्रेशंस। ज्वाइन द सब एक्सप्रेशन, हमने क्या किया था, रूल नंबर 1 में अपने सब एक्सप्रेशन को अलग अलग कर दिया था। हमारे एक्सप्रेशन थे ए बी प्लस बी बार ऑफ सी डी, तो हमने ए बी अलग से सॉल्व कर लिया, बी बार सी डी सॉल्व कर लिया। अब हमें बीच में क्या इस्तेमाल करना है, प्लस लगाए, प्लस का मतलब होता है और गेट, क्या होता है, प्लस का मतलब और गेट होता है, ठीक है। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि सबसे आसान है, तो प्लीज ध्यान से समझना। वी हैव अवर क्वेश्चन ए बी प्लस बी सी डी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ए बनाएंगे, बी बनाएंगे, इनपुट लेंगे, और यहाँ पर अपना एंड गेट लगाएंगे, यहाँ से निकलेगा ए डॉट बी। नाउ वी विल हैव बी पे नॉट गेट लगाओ, तो यहाँ से निकलेगा बी बार। वी हैव सी एंड देन वी हैव डी, इसके तार थोड़े छोटे कर दो अब इस तरीके से, और ये हमने नॉट एंड गेट लगा दिया। अब हमारे पास क्या है, यहाँ से बी बार डॉट सी डॉट डी। अब दोनों को ऐड करने के लिए क्या लगेगा, एक हमारा एंड गेट लगेगा, क्या लगेगा, एक हम लगाएंगे यहाँ पे, सॉरी और गेट लगाएंगे। और गेट कुछ इस तरह से होता है, तो और गेट के लिए एक सप्लाई हम इस तरह देंगे, और ये हमारा इस तरह हो गया, ठीक है। हमारा आउटपुट क्या होगा, पहला हमारा इनपुट जा रहा है ए डॉट बी, दैट इज ए डॉट बी प्लस, दूसरा हमारा है बी सी डी। तो अब देख सकते हो हमारा जो आंसर है वो आ गया है, ठीक है। तो ये बेटा तरीका है इसका, केस 1, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्या है, दूसरा मैं आपको तरीका बताता हूँ, जिसको एक छोटी सी में या तो ट्रिक बोल लो, या फिर ये कह दो कि मैंने इतना पढ़ लिया है, या मेरा एक्सपीरियंस कह सकते हो आप इस चीज को। देखो जब भी आपको एक इनपुट, जैसे आप देख सकते हो बी जो है मैंने 2 बार यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जब भी आपको एक वेरिएबल 2 बार इस्तेमाल करना है, तो हमें 2 बार उसे नहीं लिखना होता है। हम सिंपली क्या करेंगे, जहां पर भी पहले लिखा था वहां से इसको कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हम इस तरह भी अपना ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी वीडियो में आपको काफी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि आपकी अप्रोच डेवलप करा दूंगा। और अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आया हुआ तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन आप किससे पढ़े हो, हम क्वेश्चन विशाल भैया से पढ़ के आए हैं, हमारा ये सवाल गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा आपका एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए टू द सी बार प्लस बी बार ए बार और सी बार। अब देखो हमें जहां पर बार लगाओ उसका मतलब है कि हमें इनपुट तो सी का लेना है, लेकिन आगे हमें नॉट ऑपरेटर लगा के सी बार बना लेना है, ठीक है। तो आप समझो कि इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें एक चाहिए एंड गेट, फिर हमें चाहिए एक और गेट,
फिर हमें चाहिए इस वाले में एसी में क्या चाहिए, एक एंड गेट चाहिए और एक नॉट गेट चाहिए। फिर हमें चाहिए यहाँ पर एक और गेट, और यहाँ पर हमें देखो कितना चाहिए, यहाँ पर एक दो, एक तो ओवरऑल एंड गेट चाहिए और दो नॉट गेट चाहिए। ठीक है, अब देखो हम कैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं ए लिखूंगा एंड देन बी लिखूंगा। ठीक है, ए इनपुट ये है हमारा, ए भी ये है, इसकी लेंथ बराबर कर देता हूं, ये हमारा एंड गेट हो गया। ठीक है, यहां से क्या आया हमारा, ए डॉट बी आ गया। अगला इनपुट है प्लस। ठीक है, अभी मैं अगला सिर्फ ये एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहा हूं, ये है ए सी का बार। तो जब मैंने बोला था कि जब भी कोई इनपुट रिपीट होगा तो सबसे पहले हम दूसरा गेट बना लेते हैं। अब ए वापस रिपीट किया है ना हमने, तो हम यहां से इसको इस तरह कर सकते हैं ए, और दूसरा इनपुट क्या है, सी का बार, तो हम सी यहां से लेंगे और नॉट गेट लगा देंगे ताकि यहां पर हमें क्या मिलेगा, सी का बार मिलेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट भी है बी का बार, ए का बार एंड सी का बार एंड सी ओनली। तो देखो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक और गेट बनाएंगे हम। इसमें तीन इनपुट है, पहला इनपुट क्या जा रहा है, बी का बार, सो वी विल कनेक्ट अवर बी, तो हम बी को कनेक्ट यहां से कर लेते हैं। और जब भी ध्यान रखना, जब भी आपके वायर्स ओवरलैप होंगे तो आपको ऐसे करना होता है। और आपको क्या चाहिए, बी का बार चाहिए, तो बी यहां से लेके आए हम यहाँ नॉट गेट लगाएंगे और अपना आउटपुट ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, यहां से देखो इस वाले गेट से क्या निकलेगा हमारा, इस वाले गेट से निकलेगा बी का बार, तो बी का बार हो गया यहाँ से। उसके बाद हमें चाहिए ए का बार चाहिए, क्या चाहिए, ए का बार, तो हम चलेंगे अपने ए के पास। हम चाहें तो हम यहां से भी इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ए यहां तक लेके आए तो यहां से भी ले सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली ए से भी ले सकते हैं। दैट इज वी कैन डू लाइक दिस। यहां तक और यहां लगाएंगे हम नॉट, यहां में क्या मिलेगा, ए का बार। लो ये बिगड़ गया मेरा, ये ए का बार समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, बी का बार हो गया, ए का बार, अब सी चाहिए हमको, सी। तो सी के लिए हम सिमिलरली क्या करेंगे बेटा, देखो इस नॉट गेट के बाद हमें क्या मिलेगा, सी का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ठीक है, अगर हम इस नॉट गेट से पहले से उठाएंगे तो हमें सिंपली सी मिल जाएगा। बात समझ में आई। यहां से क्या निकला हमारा, यहां से ए सी का बार निकला, यहां से हमारा निकला बी बार और ए बार और सी। अब हमें क्या है, तीनों को ऐड करना है। क्या करना है, तीनों को हमें ऐड करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो है एक अपना बनाएंगे और गेट, और इन तीनों को हम कुछ इस तरह से लिख देंगे। देखो पहला वाला तो हम सीधा भेज देंगे अपना, और इस वाले को इसका ऐसा वायर करके ये ऐसे इनपुट चला जाएगा, इसका ऐसा वायर करके ऐसा इनपुट चला जाएगा। तो तीनों इनपुट जो है हमारा आउटपुट बनाएंगे यहाँ से ए बी प्लस ए सी का बार प्लस बी बार ए बार और सी बार। क्या बात समझ में आई, समझ में आया। चलो और क्वेश्चन आपको कुछ करवाता हूँ। जिसको हैंडरेटेड नोट्स चाहिए हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप नोट्स ले सकते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा करा रहा हूं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डॉट एक्स बार प्लस जेड बार डॉट वाई प्लस जेड। अब इसमें क्या, इन सबको जोड़ने के लिए हमारे पास एंड गेट लगेगा। क्या लगेगा, एंड गेट। तो सबसे पहले हम ये बनाएंगे, एक्स प्लस वाई बनाएंगे और ये एक्स बार जेड बार। सब एक्सप्रेशन पहले सॉल्व करो। देखो सबसे पहला क्या है, एक्स और वाई। सबसे पहले ले लो एक्स, एक एक्स और एक वाई ले लिया, और यहाँ लगेगा और गेट, तो हमारा यहाँ से निकलेगा एक्स प्लस वाई। अब हमें क्या चाहिए, दूसरे वाला है एक्स बार प्लस जेड बार। सो एक्स बार बनाने के लिए हम यहाँ से लेंगे, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक और पहले हम क्या बनाएंगे, और गेट बनाएंगे। ठीक है, तो एक्स बार के लिए हमें सिंपली नॉट लगा देंगे, यहाँ हमारा एक्स बार आ जाएगा। ठीक है, और चाहिए हमें जेड बार, तो जेड बार भी यहाँ तक है नहीं, तो सबसे पहले हम जेड का इनपुट बनाएंगे, उस पर नॉट गेट लगाएंगे तो वो जेड बार देगा। हमें क्या देगा, जेड बार। सो वी हैव एक्स बार प्लस जेड बार भी हो गया। अब क्या है, वाई प्लस जेड बोल रहा है। ठीक है, इसको सिंपली वाई प्लस जेड चाहिए। सो वी विल हैव
एक और एंड गेट लगाएंगे, सॉरी और गेट लगाएंगे। y चाहिए ना आपको, तो y हम यहां से लेके आएंगे, या हाँ ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं। एक इनपुट आ गया, क्या y आ गया। दूसरा में z चाहिए है, तो z को हम यहां से उठा के लाएंगे। ये बात ध्यान रख लेना, अगर आप इस गेट के बाद से यहां से इनपुट उठाओगे तो वो आपको z बार मिलेगा, फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये क्या है, ये तुम्हारा y हो गया और ये तुम्हारा हो गया z। यहां से आंसर देगा ये y प्लस z। अब क्या है, आपको तीनों में देखो एंड लगा हुआ है, क्या लगा है, एंड लगा है, यानी कि ये तीनों इनपुट हैं एंड ऑपरेटर के लिए, सॉरी एंड गेट के लिए। सो वी विल जस्ट डू सिंपल अ थिंग, एक बड़ा सा एंड गेट बनाओ, ठीक है, और इसको ऐसे ले जाओ, इसको सीधे ले जाओ और इसको ऐसे ले जाओ। आपका आंसर जो आएगा दैट इज x प्लस वाई डॉट एक्स बार प्लस जेड बार डॉट वाई प्लस जेड। ठीक है, हमारा इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो और क्वेश्चन करवाता हूं आपको मैं, बिकॉज ये आपको पहली बार पढ़ रहे हो, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चंस करवा दे रहा हूं। मान लो अब मुझे करना है a प्लस बी डॉट सी करना है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी बनाएंगे, वी हैव ए वी हैव बी और यहाँ लगेगा हमारा और गेट। तो यहाँ से क्या निकला, a प्लस बी। अब मैं क्या डॉट साइन लगाया, यानी कि एंड गेट। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे एंड गेट और यहाँ पर हम भेज देंगे सी का इनपुट। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा a प्लस बी डॉट सी। ओके, अरे ये आया नहीं आया, आया हो तो कमेंट कर देना बेटा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन है हमारे पास a प्लस बी सी प्लस डी का बार। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे, ए को क्या ही सॉल्व करना है, ये तो सीधा इनपुट में जाएगा। बी सी हमारे पास, देखो बी सी को पहले सॉल्व कर लो, ए हमारा पहला इनपुट हो गया, दूसरा हो गया बी और सी। तो बी लिया सी लिया मैंने, यहाँ पर यहाँ बनाया एक एंड गेट जिससे निकला बी और सी, प्लस चाहिए डी का बार। तो डी लिया, डी पे लगाया नॉट गेट, निकाल लिया हमने यहाँ से डी का बार। तीन इनपुट हो गए। अब देखो कौन सा गेट है इन सबके बीच में, कौन सा है, प्लस। प्लस मतलब कि, प्लस मतलब कि, अरे भैया यार, भैया भैया चिल्लाओ नहीं, भैया भैया, अरे चिल्ला नहीं रहा हूँ यार, कैसी बात कर रहे हो, समझ नहीं आया, नहीं आया, अरे भैया आ गया। तो बस फिर देखो तीनों इनपुट को हम यहाँ इस तरह भेज देंगे। और वैसे कभी भी है, कभी भी आपको ऐसे करना है तो हमेशा आपके वायर ऐसे मोड़े जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंड गेट आपका क्या आंसर देगा यार, एंड गेट आपका आंसर देगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का बार। अरे ए प्लस बी सी प्लस डी का बार, क्या तुम्हें आया नहीं आया, जल्दी बता दे भाई। अरे क्या तुम्हें आया, हाँ भैया हमको बात हो गया। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इज ए बी प्लस ए सी का बार। क्या है, ए बी प्लस ए सी का बार। अब इसको ध्यान से समझना, पहले हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। दैट इज वी हैव ए एंड वी हैव बी, और ये ए और ये बी, ये लगा हमारा एंड गेट और हमने अपना बना लिया ए बी। अब बनाना है ए और सी का होल बार। अब देखो एक बात ध्यान रखो बेटा कि ए बार डॉट सी बार दोनों अलग है और ए सी का दोनों बार अलग है। पहला केस समझाता हूं, इसको पहला केस, इसको दूसरा केस बताता हूं। पहला केस देखो ध्यान से समझो। तो इसमें क्या करना है तुमको, इसमें ए में नॉट लगेगा और सी में भी आपका नॉट लगेगा, तब तुम्हारा एंड गेट में जाएगा, ठीक है। तब बनेगा ये ए बार डॉट सी बार। नेक्स्ट यू हैव ए सी का बार, ठीक है। ए सी का बार के लिए ए और सी, इस पर लगेगा एंड गेट, देन वी विल अप्लाई नॉट गेट एंड देन आवर रिजल्ट विल बी ए सी का होल बार, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये कंसेप्ट लिख लेना वाले। देखो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल है इसी का होल बार। तो हमें एक चाहिए ए तो हम ऊपर से उठा लेंगे, एक चाहिए हमें सी। तो हम इसके लिए इसको यहाँ से एंड गेट लगाएंगे, ए यहाँ से उठा लेंगे, सी का इनपुट हम यहाँ से ले लेंगे और ये बना देगा तुम्हारा ए सी का बार। अब क्या करना है, दोनों के बीच आ रहा है और गेट, जब और गेट आ रहा है तो फिर क्या, फिर लगा दो भैया, लो एडिशन कर दो,
इसका तार ऐसे किया, इसका तार ऐसे किया, जोड़ दिया, आंसर आ गया AB प्लस AC का होल बार। जो कंफ्यूजिंग चीज थी वो इस क्वेश्चन में आपको नहीं ये बतानी थी मुझे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज करा है। और जिसने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सब्सक्राइब कर दो बेटा, 2 साल तक चैनल बहुत काम में आएगा आपके। ऑल्सो क्लास 12 के लेक्चर्स भी चैनल पर अवेलेबल हैं, मेक श्योर आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव A प्लस बी का होल बार, A प्लस बी का बार। देन वी हैव C प्लस D एंड C बार। देखो जब भी कोई सवाल ऐसे लिखा हो और ये ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर डॉट होगा। क्या होगा? डॉट होगा। ठीक है, आप सबसे पहले इसको सॉल्व करो, फिर इसको, फिर इसको। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करो। A और प्लस बी का होल बार चाहिए, तो पहले ए बी निकालो। पहले क्या निकालो? A प्लस बी निकालो। ठीक है, यहाँ आ गया तुम्हारा A प्लस बी आ गया। अब तुम्हें उस पर बार लगाना है तो नॉट ऑपरेटर लगा दो। अब तुम्हारा बन गया A प्लस बी का होल बार। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव C प्लस डी चाहिए तुमको, तो एक C ले लो, एक D ले लो और फिर से लगा दो ये तुम्हारा और गेट। देखो मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, कोशिश पूरी कर रहा हूँ अच्छे से ड्रॉ करने की, कृपया आप ये समझे थोड़ा। अब अगला तुम्हें चाहिए डॉट C का बार। तीसरा इनपुट क्या है? C का बार है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, C को उठाओ, इस पर एक नॉट गेट लगाओ और तुम्हारा आ गया C का बार। 3 इनपुट तुम्हारे रेडी हो गए हैं। अब इनमें देखो क्या है, सारे एक्सप्रेशन को कैसे जोड़ा जा रहा है? डॉट साइन से। ये बात ध्यान रखना, डॉट को हम बोलते हैं एंड गेट, प्लस को हम बोलते हैं बेटा और गेट। So we will simply draw this like a AND gate, and we will simply give the inputs like this, and we can obtain our answer, that is A plus B का whole bar and C plus D dot C bar। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे कर दूं A बार और B बार, तो देखो सिर्फ चीजें यहाँ पर इतनी चीजें तुम्हें बदलनी है, तुम्हें करना कुछ नहीं है, नॉट साइन यहाँ लगा देना है, नॉट साइन यहाँ लगा देना है और इसको ऐसे करके ऐसे कर देना है। ये हो गया तुम्हारा A बार प्लस B बार। क्या बात समझ में आई? लेक्चर लंबा हो रहा है ना बेटा? क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कम कराता हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं आधा लेक्चर देख के सरक जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है AB प्लस BC एंड B प्लस C। अब देखो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो कैसे जोड़े जा रहे हैं। देखो यहाँ तुम्हारा एक है, क्या यहाँ तो तुम्हारा एक है, ये वी हैव और गेट एंड वी हैव एंड यहाँ पे 2 गेट लगे हुए हैं। ठीक है, अब ध्यान समझना कैसे कुछ सवाल सॉल्व होगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी बनाओ। चलो ए बी हमने बना लिया। ठीक है, अब BC बनाओ। क्या बनाओ? BC। तो B यहां से ले लो और C यहां से ले लो। ठीक है, क्या बन गया? BC बन गया। एंड नाउ वी हैव BC। अब तुम्हें बनाना है B प्लस C बनाना है। ठीक है, तो एक तुम यहां से ले लो, यहां से B ले आओ और यहां से C ले आओ, तो ये हो गया तुम्हारा B प्लस C। अब तुम्हें क्या करना है, देखो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप इस चीज में डाउटफुल हो सकते हैं कि हम A प्लस बी को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें, तब डॉट साइन में जाएं। अब इस क्वेश्चन के देखो 2 तरीके बेटा यहां से बन रहे हैं, जैसा कि मैं इस सिचुएशन को देख पा रहा हूं। 2 तरीके ये बन रहे हैं। पहला तरीका देखो, अब यहां से केस 1 सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से समझना। पहला तरीका तो ये है कि मैं यहां पर एक एंड ऑपरेटर लगा दूं। ठीक है, ओके, और मैं इस इनपुट को यहां ले जाऊं
और इस वाले इनपुट को यहाँ ले आऊं, तो एंड में हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा जो ये आंसर है दैट विल बी बी सी डॉट बी प्लस सी। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इस डंडे को, तो हमारा आंसर यहाँ लिख देता हूँ बी सी डॉट बी प्लस सी। और अब हमें क्या है, इन दोनों में और भी चाहिए, तो हम इसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर अगर मैं एक और लगा देता हूँ, सो वी विल हैव, इसको बेटा यहाँ भेजो और इसको यहाँ भेजो, तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर विल बी ए बी प्लस बी सी डॉट बी प्लस सी। ठीक है, दैट इज बी प्लस सी। यही जहां तक है मुझे हमारी करेक्ट अप्रोच होनी चाहिए इसको सॉल्व करने की। वैसे देखो ये जहां भी हमारा ये लगता है तो हम उसको वही ट्रीट करते हैं, डॉट को हमेशा हम डॉट ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, अगर आपके रूल्स के अकॉर्डिंग देखें एक्सप्रेशन में ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे प्लस ही था, तो हमें सिर्फ इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बट मैं अगर अपनी थोड़ी सी, जैसा मेरा इंटेलिजेंट कह रहा है, मेरा इंटेलिजेंट दिमाग की एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, दैट इज हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इनको हम पहले सॉल्व कर दें। दैट इज वी हैव, अगर मैं इसे पहले सॉल्व कर देता हूं, सो ए बी प्लस बी सी हमें यहां से मिल जाएगा, और इस वाले इनपुट को मैं यहां से ऐसे ले आता हूं, और मैं अगर यहाँ एंड गेट लगा देता हूं, ठीक है, तो अब हमारा आउटपुट क्या निकलेगा? अब हमारा आउटपुट निकलेगा ए बी प्लस बी सी डॉट बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, नहीं ये चीज गलत हो जाएगी बेटा, क्योंकि आपका प्रीवियस वन ही सही था। मैं आपको रीजन नहीं बता देता हूँ, क्योंकि आपके मन में भी ये चीज अगर आ रही हो तो देखो, जैसे कि मैंने एक चीज कंट्रोल जेड में करता हूँ, रुको, जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया, तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये एक टर्म ये कंसीडर है। ठीक है, तो यार ऑल्दो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्दो आप लोग अपने हिसाब से क्या सोचते हैं ये बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां पर मैं दे दूंगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। मेक श्योर कि आप उसको ज्वाइन जरूर करें। अब देखो सारे रूल्स मैंने लगा दी, कई बार क्या किया वो कन्फ्यूजन हो जाती है, तो ये नॉर्मल सी चीज है। तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम चैप्टर 4 जब भी शुरू करेंगे तो सबसे पहले वीडियो आपके पास आना चाहिए।